हाँ देखिए भैया, गुड मॉर्निंग भैया। तो हम लोग ने ग्लूकोज CHO पढ़ा था। सी सी फिर सी एक और लास्ट में आप लोगों को CH2OL लिख देना है। ग्लूकोज था भैया, H लेफ्ट में, OH राइट में, नंबर 3 वाले को छोड़कर। बाकी सब में बिल्कुल सेम था। चलिए इसे प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। इसी को भैया ऐसे भी बना दिया जाता है, 4। ये देखो, ये चीज दिखाने के लिए जो है ये लकीरें खींच दी जाती, इन पॉइंटों पर कार्बन है। ये जो बीच बीच में कार्बन है, ये इन पॉइंटों पर कार्बन है बेटा आपका, ठीक है ना। अब देखो, इसमें यहां पर आपका CHO है और यहां पर आपका CH2OH है। ये आपका H, ये OH, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका H, ये आपका OH। तो चाहे ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक CHOH, 2 CHOH, 3 CHOH, 4 CHOH। तो CHOH करके आप इसको होल फूड लिख सकते हैं और लास्ट में CH2OH लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। ये रिएक्शन में बेटा स्ट्रक्चर काम देंगे, ठीक है। जहां पे ओपन करने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे ऐसे लिख लेंगे, जहां जरूरत नहीं होगी उसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि मुझे रिएक्शन करवानी है और कुछ नहीं। नोट हो गया ना। चलिए आगे देखिए। इसके बाद में बेटा आपकी हेडिंग है, इसके बाद में बेटा आपकी हेडिंग है भौतिक गुण। इसके बाद में हेडिंग है बेटा आपकी भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक है। हेडिंग है आपकी भौतिक गुण। हेडिंग डाल लीजिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें लिखिए, उसमें लिखिए नंबर 1, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सफेद, ग्लूकोज एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठोस पदार्थ है। नंबर 2, नंबर 2, इसका गलनांक, इसका गलनांक, इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस है। नंबर 3, इसका स्वाद, इसका स्वाद मीठा है। इसका स्वाद मीठा है, परंतु यह गन्ने की शक्कर, परंतु यह गन्ने की शक्कर, परंतु यह गन्ने की शक्कर जितना
जितना मीठा नहीं होता है, नहीं होता है। अगला नंबर है, यह जल में, यह जल में विलय है। यह जल में विलय है। नंबर 5 है, इसे डेक्सट्रोज, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज है। ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज है। नोट कर लीजिए। हो गया, आगे देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रासायनिक गुण। नेक्स्ट है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ग्लूकोज एक, रासायनिक गुण थोड़ा लिख लीजिए। ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। ग्लूकोज के, ग्लूकोज के एक अणु में 5 OH समूह तथा एक CHO समूह होता है। होता है। यह हाइड्रॉक्सिल समूह, यह हाइड्रॉक्सिल समूह
एल्डिहाइड समूह तथा कार्बोनिल समूह के गुण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यह है बेटा कि जो ग्लूकोज है हमारा, उसके अंदर जो है हाइड्रॉक्सिल समूह, एल्डिहाइड समूह तथा कार्बोनिल समूह होने के कारण ग्लूकोज जो है, जो अभिक्रिया हाइड्रॉक्सिल समूह देता था वो अब क्या ये भी देगा, एल्डिहाइड समूह जो अब क्या देता था वो यही देगा, जो कार्बोनिल समूह की ईटान क्रियाएं होती थी वो ये देगा। तो इसीलिए जो है यहां पर ये आपको लिखाना जरूरी था, जिससे आप समझ जाएं कि यहां पे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है आपकी। नोट कर लीजिए। हो गया। हमारा टॉपिक वही है, रासायनिक गुण ही बेटा है, हम उसमें ही रिएक्शन पढ़ेंगे भी। अभी रासायनिक गुण में जो है चर्चा करेंगे हम लोग रिएक्शन की। अभी तो हमने आपको बता दिया कि इसमें समूह कौन कौन सा था और इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होंगी। तो नंबर 1 हेडर डालिए, रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं। HI के साथ अपक्रिया, HI के साथ अपक्रिया ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक, ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर गर्म करने पर N-हेक्सेन बनता है, N-हेक्सेन बनता है। CHOH होल 4 CH2OH, इसको आपको HI के साथ गर्म करना है लंबे समय तक, ठीक है ना। तो ये बेटा बन जाता है आपका CH3 CH2 होल 4 और CH3, इसको बोलते हैं N-हेक्सेन। अब क्या क्या निकल जाता है, देखो ये O है तो ये आपका H2O बन के निकल जाएगा और ये I जो है ये I2 के रूप में निकल जाएगा। अब इसको आप बैलेंस करिए, अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए भैया 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 2 12, टोटल हमने 12 यूज किए हुए हैं, ठीक है ना। और हमारे पास O कितने थे, 4 और 2 6, तो 6 हमारे पास ये थे। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको हम लोग 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए, वो गिन लीजिए। 12 12 और 8 20, 20 और 6 हो गए आपके 26, 26 इधर है, इधर भी 26 ही करना है बेटा आपको। 4 4 8, 8
दो 10 दो 12, 12 कितने कम पड़ रहे हैं 14, 26 में 14 कम पड़ रहे हैं, 14 यहां पे लगा दीजिए, तो 14 ये और 12 ये 26 ये हो गए, और आई तुम्हारे 14 हो रहे हैं, तो यहां पे 7 लगा दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है ना, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ये अभिक्रिया के द्वारा सिद्ध होता है कि ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो एक खुली श्रृंखला होती है कि एन हेक्सेन बन रहा है। एन हेक्सेन का मतलब आपने आईपीसी पढ़ा था एकदम सीधी चेन, यानी कि सीधी चेन निकल के आ रही है, तो इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज की संरचना जो है एक खुली श्रृंखला में होती है। तो जब भी कहे कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज की संरचना खुली श्रृंखला में होती है, आपको यही रिएक्शन लिख देनी है। तो यह आप लिखेंगे इसके नीचे हिंदी जवाब, यह अभिक्रिया ग्लूकोज अणु में, यह अभिक्रिया ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन परमाणुओं की 6 कार्बन परमाणुओं की रिज मतलब खुली श्रृंखला की उपस्थित दर्शाती है, प्रदर्शित करती है। जो भी लिखना चाहे बेटा आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट हो गया ना। इसके आगे बड़ा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।